ज्ञान सुनना और ज्ञान समा जाना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। ज्ञान सुना तो कोई सोई हुई आत्मा भी सकती है, परंतु अंदर तक ज्ञान को समा जाना, ये तो जागती ज्योत का काम है। केवल ज्ञान सुनाना तो ऐसे है जैसे कि एक कान में गया और दूसरे कान से निकल गया, और ज्ञान समाना तो ऐसे है कि वो अंदर गया और उसने कार्य किया जाकर, अर्थात हमारा परिवर्तन किया। तुम हो मेरी दुनिया, तुम हो मेरा आशिया, तुम हो बाबा दिल की धड़कन गाती जिंदगानियां। तुम हो मेरी दुनिया, तुम हो मेरा आशिया, तुम हो बाबा दिल की धड़कन गाती जिंदगानियां। तुम हो मेरी दुनिया। एक अहंकारी आत्मा कभी भी निडर नहीं रह सकती, क्योंकि जितना ज्यादा अभिमान होगा उतना ही ज्यादा डर होगा, और जिस आत्मा में जितना ज्यादा स्वमान होगा उतना ज्यादा वो निडर होगी, और जितना ज्यादा वो निडर होगी उतना ज्यादा सेफ होगी। क्योंकि एक यही संकल्प कि मेरे साथ है कौन, ये मेरा एक रक्षा कवच है, ये ही मुझे हर परिस्थिति में बिल्कुल सेफ और सहज बाहर निकाल सकता है। जैसे शिव बाबा हम बच्चों को प्यार से समझाने दे क्या से क्या बना देता है, तो जिस तरह शिव बाबा की समझाने में केवल प्रेम, रहम और कल्याण की ही भावना होती है, इसी तरह हम बच्चे भी जब किसी को कोई समझाने दें, क्योंकि संगठन में रहते हमें एक दो को समझानी तो देनी ही पड़ती है, इसीलिए उस समझाने में भी प्रेम, रहम और कल्याण ही समाया हुआ हो, क्योंकि तब ही उस समझाने का पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, जिससे हमारा भाग्य भी ऊंचा बन जाएगा। तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर, तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। खिवैया
चिंता फिकर देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। हमें अपने संकल्पों को देखते रहना है कि वो क्या चाहते हैं। वो खुद को ठीक करना चाहते हैं या फिर दूसरों को ठीक करना चाहते हैं। संकल्प ही सब कुछ है। संकल्प एक पावरफुल पावर है। जितने हम पॉजिटिव होते हैं उतने ही हम सेफ होते हैं, और जितने हमारे संकल्प नेगेटिव होते हैं उतने ही हम किसी भी प्रकार के डर के पकड़ में आ जाते हैं। तुमको निहारने को दिल ये चाहता है, प्रभु तुमको निहारने को दिल ये चाहता है, मन में उतारने को दिल ये चाहता है। तुम सामने हमारे, तुम साथ में हमारे, तुम सामने हमारे, तुम साथ में हमारे, तो भी पुकारने को दिल ये चाहता है, तुमको निहारने को दिल ये चाहता है। परिस्थितियां स्थान बदलने से नहीं बदलती, संस्कार बदलने से बदलती हैं। पावरफुल स्वस्थिति ही परिस्थिति पर विजय दिलवा देती है। संतुष्टता का मतलब ये नहीं है कि हम सोचें कि मैं खाली बैठ के संतुष्ट हूं। ये संतुष्टता नहीं है। संतुष्टता एक गुण है जिसमें आत्मा खाली बैठकर भी संतुष्ट है और कर्म करते भी संतुष्ट है। और जो असंतुष्ट है वो ना तो कुछ करके संतुष्ट है और ना खाली बैठ के संतुष्ट है। वो हमेशा दुविधा में ही है। उड़न खटोला चल पे आज न चलना है, ओ चढ़ जाओ जी चढ़ जाओ। उड़न खटोला मेरे दादा दाजी ने चलना है, ओ चढ़ जाओ जी चढ़ जाओ। उड़न खटोला मेरे दादा दाजी ने चलना है, ओ चढ़ जाओ। है रब कोल लेके जावेगा, रब को लेके जावेगा, रब गोदी ओनू पठावेगा, नाले लाड भी पूरे लटावेगा। उड़न खटोला मेरे दादा दाजी ने चलना है, ओ चढ़ जाओ। उड़न खटोला मेरे दादा दाजी ने चलना है, ओ चढ़ जाओ। परमात्मा पिता हम बच्चों से क्या चाहता है? ये समय किसी की गलतियां देखने का नहीं है, बल्कि ये समय है खुद को देखने का कि जो शिव बाबा मुझ आत्मा से चाह रहा है, क्या मैं वैसा चल रहा हूं? चेकिंग ही ये करनी है कि कैसी भी परिस्थिति के समय मेरे मन की स्थिति कैसी रहती है। क्योंकि अगर मन में हलचल है तो मतलब अभी कमजोरी है। परिस्थिति पेपर लेने आती है तो आप अपनी स्थिति से उतरकर अकेले हो उसका सामना करने लग जाते हो, और पेपर पास करने में
असफल हो जाते हो। इसीलिए आप और बाबा इस कंबाइंड स्वरूप का अभ्यास करो। जिस चीज को स्वार्थवश यूज करना शुरू कर देती हैं आत्माएं, तो जहां स्वार्थ है वहां होता ही पाप है। अगर सेवा में भी समर्पण नहीं, हमारा अपना स्वार्थ छिपा है, तो वो भी पाप कर्म ही है। वृत्ति से वायुमंडल, जैसे कहते हैं कि वृत्ति से वायुमंडल बनता है, तो जो डीप रूटेड थॉट्स होती हैं हमारे अंदर, उनसे वाइब्रेशंस निकलती हैं और उससे फिर ऑरा बनता है हमारा, और उस ऑरा से ही वायुमंडल बनता है। ऊंचे पहाड़ पे मधुबन है, मधुबन में बाबा का आसन है, मधुबन में बाबा का आसन है। बाबा सबसे निराले, सबको प्यार करने वाले, सबसे निराले, सबको प्यार करने वाले, सबके दिलों पे उनका शासन है। मधुबन में बाबा का आसन है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ पे मधुबन है, मधुबन में बाबा का आसन है। अगर किसी का कल्याण चाहते हो तो सबसे पहले अपना कल्याण कर लो, क्योंकि स्वयं के कल्याण में ही सबका कल्याण समाया हुआ है। पर होता क्या है, हम खुद समझे न समझें, परंतु दूसरों को समझाने देने में हमें बहुत मजा आता है, क्योंकि ज्ञान सुनाना हमें सहज लगता है और स्वयं का परिवर्तन करना मुश्किल। इसीलिए हम सहज रास्ता पकड़ लेते हैं और स्व परिवर्तन कर नहीं पाते। विश्व शांति स्वास्थ्य खुशी सबको मिल जाएगी। विश्व शांति स्वास्थ्य खुशी सबको मिल जाएगी। देर नहीं अपनी धरती स्वर्ग सी खिल जाएगी। आशा सूरज मुस्काया, आनंद उत्सव आया। आशा सूरज मुस्काया, आनंद उत्सव आया। विश्व शांति स्वास्थ्य खुशी सबको मिल जाएगी। देर नहीं अपनी धरती स्वर्ग से खिल जाएगी।
ये संकल्प ही गलत है कि मैं किसी का कल्याण कर रहा हूं। हम जो कुछ भी करते हैं वो स्वयं के लिए ही करते हैं, क्योंकि कर्म से भाग्य बनता है। और अगर हमारे संकल्प में ही ये आ गया कि मैं किसी का कर रहा हूं, तो वहीं पर हमारा भाग्य रुक जाता है, क्योंकि तब हमारे में स्वार्थ भाव आ गया कि मैं कर रहा हूं। ये संकल्प ही नेगेटिव है। वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। ज्ञान की राहें दिखलाता, आत्मदीपों को है जलाता, पावन वो बनाता है। वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। स्वमान हमें निडर बनाता है, अभिमान हमें भयभीत बना देता है। स्वमान अर्थात मैं हूं कौन, मैं कर सकता हूं, मेरे साथ है कौन। ये शुद्ध और हिम्मत वाले संकल्प हमारा स्वमान ऊंचा करते हैं और हमें निडर बनाते हैं। और इसके विपरीत मैं क्या करूं, मैं कैसे करूंगा, मैं कर भी सकूंगा या नहीं, कहीं कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए, ये हैं कमजोर संकल्प। ये हमारे डर को जन्म देते हैं, ये हमारे अंदर मैं और मेरापन बढ़ाते हैं। ये भी अभिमान का ही रूप है। वह बाबा वह क्या आपका कमाल है, आपकी दुआ से हम बच्चे माला माल है। वह बाबा वह क्या आपका कमाल है, आपकी दुआ से हम बच्चे माला माल है। आपकी दुआ से हम बच्चे माला माल है। वह बाबा वह क्या आपका कमाल है, आपकी दुआ से हम बच्चे माला माल है। जैसे जब हम जहाज में बैठे होते हैं तो जहाज अगर हिलने लग जाए तो हम और जोर से पकड़ लेते हैं अपनी सीट को। तो ऐसे ही जब कोई भी मुझ आत्मा को हिलाने आता है तो मैं और जोर से अपनी सीट को पकड़ लूं, अर्थात अपने ऊंच स्वमान की सीट, संतुष्टता की सीट पर सेट होते ही मैं आत्मा स्वयं को सेव कर लेती हूं, क्योंकि दूसरे जन अपना काम कर रहे हैं और मैं अपना काम कर रही हूं। वो अपना रोल निभा रहे हैं और मैं आत्मा अपना रोल अदा कर रही हूं।